नमस्कार, मैं विनय कुमार, आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। पिछली वीडियो में हम लगातार वर्ब के टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी का सेकेंड ग्रुप, हैव का प्रयोग। हैव क्या है, कितने प्रकार से इसका प्रयोग होता है, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। हैव के एक्चुअल में 3 रूप होते हैं, हैज, हैव और हैव। प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग होता है और पास्ट में हैड का प्रयोग होता है। तो हैव जो है ये केवल एक वचन कर्ता के साथ लगाया जाता है और हैव बहुवचन कर्ता के साथ लगाया जाता है। और हैड का प्रयोग वचन पर आधारित नहीं है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हैड का प्रयोग किया जा सकता है। अब फर्स्ट रूल हम यहाँ से क्लियर करेंगे कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे किसी के पास कोई वस्तु हो, कोई वस्तु पास होने में हैड या हैड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लेते हैं यहीं से, उसके पास, जैसे हमने सेंटेंस लिया, उसके पास एक गाय है। ओके, उसके पास एक गाय है। मोस्टली हमारा ट्रांसलेशन का फॉर्मूला रहता है SVO और OW, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अब हम यहाँ देखेंगे इसको कि उसके पास एक गाय है। इस वाक्य को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वह एक गाय रखता है। ठीक है ना, वह एक गाय रखता है। चाहे ये कह दो कि उसके पास एक गाय है या ये कह दो कि वह एक गाय रखता है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। ट्रांसलेशन बनेगा इसका ही, एक वचन होने की वजह से हैज लगाएंगे, ही हैज अ काउ, हो गया। अगर ये नेगेटिव होता तो हम यहाँ इसके बाद नो या नॉट एनी का प्रयोग करते। अगर ये यहाँ पर कोई बहुवचन हो तो हैव लगा लेंगे। उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। वे किताबें रखते हैं। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि उनके पास किताबें हैं। दोनों का एक ही मतलब है। अगर लिखा हो कि वे किताबें रखते हैं या बैग रखते हैं, यहाँ कोई भी चीज़ हो सकती है, या इसको लिख सकते हैं कि उनके पास किताबें हैं। बनाने का सिस्टम एक ही रहेगा, दे प्लूरल है, हम यहाँ लगाएंगे है और यहाँ बुक्स कर देंगे इसको। अब देखते हैं कि अगर इसी पैटर्न के सेंटेंस पास्ट में हो तो किस प्रकार से बनेंगे। तीसरा एग्जांपल हमारा, उसके पास एक रेडियो था। इसी सेंटेंस को लिखा जा सकता था कि वह एक रेडियो रखता था। अब चूंकि यहाँ ये था आ रहा है, ये पास्ट का मैटर है, तो यहाँ हम हैड की जगह हैड का प्रयोग करेंगे। ही हैड ए रेडियो। अगर इसमें कोई निगेटिव सेंटेंस हो तो निगेटिव सेंटेंस को भी करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। उसके पास
उसके पास अंगूठी नहीं थी। ठीक है, तो इसको देखिए दो प्रकार से बना सकते हैं। मैं यहाँ सी इसलिए ले रहा हूँ कि रिंग्स जो है वो मेल की तुलना में फीमेल ज़्यादा यूज़ करती हैं, अन्यथा जब जेंडर क्लियर नहीं होता तो पुल्लिंग मांगते हैं। लेकिन यहाँ प्रचलन के आधार पर कि महिलाएं अधिकांश अंगूठियाँ पहनती हैं, तो मैंने सी सब्जेक्ट ले लिया है। इसको दो तरह से बनाया जाता है, सी हैड नॉट लगाएंगे, फिर एनी, शी हैड नॉट एनी, और उसके बाद में रिंग। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, शी हैड नो, सीधा नो लगा देंगे और उसके बाद में नाउन, शी हैड नो रिंग। दोनों का एक ही मतलब है, जो आपको जल्दी समझ में आ जाए वो ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर ये इंटरोगेटिव पैटर्न पे हो तब क्या करेंगे, तो देखिए इंटरोगेटिव में क्या राम के पास एक साइकिल है, क्या राम के पास एक साइकिल है। तो यहाँ क्या करेंगे कि जब भी इसको देखिए ध्यान से, किसी भी सेंटेंस में अगर क्या पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है। तो इस सेंटेंस में जो हम हैज या हैव का यूज करने वाले हैं, मोस्टली हैज का, चूंकि राम सिंगुलर है तो हैज हम पहले लिख लेंगे, हैज राम ए साइकिल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस को कर सकते हैं। इस संबंध में आपकी जो क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला नियम देखते हैं। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें ना है, नी है, या पास्ट में ना था आ जाता है कि मुझे काम करना था, मुझे पत्र लिखना था, मुझे पाठ याद करना था। प्रेजेंट में होता है कि मुझे काम करना है, मुझे घर जाना है, इस प्रकार के वाक्य। तो इनमें भी हैव का प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से लगाएंगे। रूल मैंने यहाँ नोट कर दिया है, सब्जेक्ट उसके बाद हैव, फिर टू, वी1, अदर वन। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि मान लीजिए कोई ये कहे कि मुझे अपना काम करना है, ठीक है ना, मुझे अपना काम करना है। प्रेजेंट टेंस है, आपको ये मिल गया, यहाँ पर ना है, आप यही सूत्र लगा देंगे। आई के साथ हैव आता है, आई हैव टू डू, ये वर्ब हो गया हमारा, और माई वर्क। ठीक है, इसी प्रकार से और सेंटेंस भी किए जा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि परफेक्ट टेंस की शायक्रिया के रूप में भी ये आता है। रूल मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैव, V3, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। इस एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि परफेक्ट टेंस की शायक्रिया के रूप में हैव ग्रुप का किस प्रकार से प्रयोग होता है। मान लीजिए कहीं पर सेंटेंस आ जाए कि उसने मुझे एक किताब दी है, उसने मुझे एक किताब दी है। तो यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है कि किताब देने वाला वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो मोस्टली पुल्लिंग मान के चलते हैं। ही हैज और V3 गिव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, गिवन, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, फिर डायरेक्ट ए बुक। ही हैज गिवन मी ए बुक। ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट आ रहे हो तो पहले आप सजीव कर्म लगा दो, उसके बाद में निर्जीव कर्म लगा दो। अगर आप निर्जीव कर्म को पहले ले जाएंगे और सजीव कर्म को बाद में लाएंगे तो सजीव कर्म से पहले फिर आपको टू लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट यूज है हैव ग्रुप का पैसिव वॉइस में। रूल ये है
पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाई लगेगा और सब्जेक्ट पीछे जाएगा। इनमें कैची क्रॉस हो जाता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं। जैसे मुझे एक किताब दी गई है, ठीक है ना। ये तो मुझे एक किताब दी गई है, तो अब यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट आई, फिर हैव बीन गिवन ए बुक। आप चाहें तो बुक को आगे ला सकते हैं, ए बुक, फिर यहाँ हैव बीन की जगह हो जाएगा हैज बीन गिवन टू मी। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप बाद में लाएंगे तो फिर टू मी लगाना पड़ेगा।